हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एसपी पब्लिक स्कूल छितौना महाराजगंज में आप लोगों का स्वागत है। आइए देखिए बच्चे, आप लोगों को यहाँ पर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का आईआईटी लेवल का कोचिंग का क्लासेस चालू हो गया है और फटाफट आप लोग जुट जाइए और फटाफट पढ़िए। यहाँ पर अच्छे टीचरों के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग आएंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम आपको साइंस में आते हैं। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान 9th से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। 9th में आएंगे। सबसे पहले विज्ञान क्या चीज होता है, विज्ञान के विषय में जानेंगे। विज्ञान क्या चीज होता है। कहा गया है कि किसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से रखने पढ़ने की कला ही विज्ञान कहलाती है। तो जो चीज क्रमबद्ध हो, सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो, ऐसे को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब क्लास 9th में हम आएंगे। यह 9th क्लास से हम 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम क्लास 9th में आते हैं। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा साइंस में। यह साइंस आपको मैंने बताया कि इस ब्रह्मांड में समस्त प्राकृतिक घटनाओं का जो अध्ययन होता है उसी को हम साइंस में पढ़ेंगे और उसी को हम साइंस में पढ़ाएंगे। अब क्या है, क्लास 9th में हम आएंगे। तो क्लास 9th में साइंस मेरा 3 टॉपिकों में चेंज किया गया है। सबसे पहले होता है फिजिक्स, उसके बाद होता है केमिस्ट्री और उसके बाद होता है बायोलॉजी। इसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान और इसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान और इसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। अब क्लास 9th में क्या होता है कि इसका अलग अलग कैटेगरी बांटा गया है हमारे एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर। कैटेगरी के रूप में सबसे पहले हम आएंगे, जैसे कि इन सब से 10 नंबर और 10, इन तीनों को मिलाकर 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होता है, जो प्रत्येक 3 महीने में इसका कार्य किया जाता है। इसे हम प्रोजेक्ट वर्क के रूप में रखते हैं। बोर्ड एग्जाम में थियरी के रूप में इसमें सबसे इम्पोर्टेंस 25 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है और इसमें से भी 25 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब हम आपको सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब तरीके से भौतिक विज्ञान हम पढ़ाएंगे और भी हमारे वहाँ लोग टीचर हैं जो रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। हम आप लोगों को मैथ और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और इसको जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, ऐसा मस्त तरीके से कि आप पढ़ेंगे और पढ़ते वक्त ही आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग के मेमोरी में पूर्ण रूप से किसी फाइल में जाकर सेव हो जाएगा। तो आइए, सबसे पहले हम आपको भौतिक विज्ञान में जाते हैं। अब क्लास 9th में जो मेरा भौतिक विज्ञान का टॉपिक है, यह क्या है, इनको डिवाइड किया गया है। इनको डिवाइड किया गया है अनेक लेसनों में। जैसे सबसे पहले आपका है मोशन, इसे हिंदी में हम कहते हैं गति। और इसके बाद मोशन के बाद आपका होता है बच्चे, सबसे पहले यह मोशन है और मोशन के बाद आपका होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें होगा एंड फोर्स भी होगा इसी में।
फोर्स, इसे हम बल तथा गति का नियम, अगला लेसन होगा गति का समीकरण होगा, और अगला लेसन होगा इसमें अगला लेसन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी इसे हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको न्यूटन ने 1886 ईस्वी में इसको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट यह फोर्स होता है। वैसे साइंस में फोर्स तो कई प्रकार का होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके बाद आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो ऐसे तमाम प्रकार के फोर्स होते हैं। और जिस फोर्स की मतलब अलग अलग फोर्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे। अगला इसमें होता है वर्क एंड एनर्जी होता है, और इसके बाद अगला लेसन होता है साउंड। इस प्रकार क्लास ने 9th का जो सिलेबस होता है वह समाप्त हो जाता है, जिसे हम हिंदी में कार्य तथा ऊर्जा हम कहते हैं, और इसे साउंड को हम यह कहते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या है? इस प्रकार इतना लेसन हमारा क्लास एनसीईआरटी पैटर्न पर है। लेकिन अगर मैं इन सब चीजों को पढ़ूं पहले, तो हमको जो इसकी बेसिकली चीज है वह नहीं दिया है। जो हमारे सिलेबस में सबसे पहले स्टार्टिंग होता है, इसमें एक लेसन आता है जिसका नाम होता है मेजरमेंट ऑफ यूनिट। मेजरमेंट ऑफ यूनिट, जब हमको मेजरमेंट यानी मापन तथा मात्रक, अगर ये चीज हमको मालूम नहीं है तो हम इस चीज को नहीं जान पाएंगे कि इसका कितना कैसे न्यूमेरिकल्स होता है। जैसे मोशन ही हो गया, मोशन को या इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन है b बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये जो भी फार्मूले हैं इनका जब हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो हमको यह मेजरमेंट ऑफ यूनिट नहीं क्लियर होगा, तो हम इसका कोई न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाएंगे। और फिजिक्स इतना फैंटास्टिक सब्जेक्ट है, इतना लाजवाब सब्जेक्ट है कि अगर इसका न्यूमेरिकल्स अगर जानकारी हो गया तो पूरा चैप्टर आप क्लियर हो गया। इसका एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा वर्ड आपको तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अब चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर इस एसबी पब्लिक स्कूल में सबसे पहले आपको बेसिकली चीज बताने के बाद आपका चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। और मानिए और एक बार इससे लाइव पर जुड़िए, एसबी पब्लिक चैनल पर आप जुड़ जाइए और इसको पढ़िए। एकदम फैंटास्टिक तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा, एकदम दिमाग में आपके भर जाएगा। आप लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे और समझिए कि आपके दिमाग के मेमोरी में किसी न किसी फाइल में जाकर सेव हो जाएगा। बस आप इससे जुड़िए और जुड़े रहिए। आपको एक निश्चित टाइम बना गया है, यहाँ पर 3-4 ऐसे टीचर हैं जो एक विशाल अनुभव लिए हुए यहाँ पर हैं और जबरदस्त जानकारी है, जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का लाजवाब पढ़ाई किया जाएगा, जो IIT लेवल्स होगा। और प्रत्येक साल यहाँ एक टारगेट बनाया गया है कि एक प्रत्येक साल यहाँ पर आप लोगों को कोई न कोई स्टूडेंट को IIT में EIEEE से चाहे UPT से बीटेक में एडमिशन करा लेना है, या पॉलिटेक्निक तो पॉलिटेक्निक ऐसे पढ़ा दिया जाएगा कि पॉलिटेक्निक में आपको प्योरीफाइड है 100% गारंटी के साथ किसी न किसी स्टूडेंट को निकलना ही है। तो इस प्रकार आइए और इस कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब आपको मेजरमेंट ऑफ यूनिट से मैं कल से आप लोगों को यहाँ से टॉपिक बताऊंगा कि मेजरमेंट ऑफ यूनिट क्या होता है, मापन क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, भौतिक राशियां क्या होती है, वे राशियां जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटीज आ जाता है। फिजिकल क्वांटिटी जैसे सबसे पहले आपको मालूम हो जाए कि भौतिक राशि क्या होती है।
यानी वे भौतिक राशियां, वे राशियां जिनका संख्यात्मक मान लिखा जा सके, संख्यात्मक मान लिखा जा सके वही मेरा भौतिक राशि होता है। जैसे 4 kg, 5 लीटर, 10 मीटर। तो कोई भी मेजरमेंट है, जैसे मान लेंगे लेंथ का है, मास का है और टेम्परेचर का है, इन सब चीजों के विषय में आप लोगों को कल बताया जाएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 सेकंड में कितना घंटा होता है, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं कहते हैं सब कि 1 सेकंड में कहाँ घंटा होगा, 1 सेंटीमीटर में कहाँ मीटर होगा। तो सबसे पहले इन सब चीजों को हमको जानना जरूरी है। एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, तब जाके हम इस मोशन पर आएंगे और यह अपने आप एकदम क्लियर होता जाएगा। जब हमको यह लेसन नहीं मालूम रहेगा तब तो ठीक है। फिलहाल कल से आप लोग जुड़िए और कल से आपको मेजरमेंट ऑफ यूनिट को जबरदस्त तरीके से आपको बताया जाएगा, एकदम दिमाग के मेमोरी में किसी न किसी तरह फीड हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।